नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य विजन न्यूज और आपके साथ मैं हूं श्रद्धा सत्या। हाजिर हूं मैं रोहतास कैमूर जिले की प्रमुख खबरों के साथ। खबरों में हम पूछेंगे इन्हीं समाचारों में से एक सवाल जिसका आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में जवाब, और आप शामिल होंगे हमारे गिव अवे प्रोग्राम में जहां आप हो सकते हैं सम्मान। आपके नाम को किया जाएगा अगले न्यूज बुलेटिन में शामिल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरें। 12 अगस्त तक नहीं चलेगी रेगुलर ट्रेनिंग। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बंद चल रही नियमित ट्रेनों का संचालन 12 अगस्त तक बहाल नहीं होगा। नियमित ट्रेनों में रेगुलर पैसेंजर, एक्सप्रेस, मेल ट्रेनों के साथ साथ सब अर्बन ट्रेनों का संचालन भी शामिल है। हालांकि अभी चलाई जा रही सीमित संख्या में स्पेशल ट्रेनों का संचालन पूर्व की भांति होता रहेगा। गृह मंत्रालय की सलाह पर रेलवे बोर्ड ने फैसला कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए एहतियातन लिया है। इस संबंध में रेल प्रबंधक उमेश पांडे ने बताया कि रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार नियमित पैसेंजर मेल एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन 12 अगस्त तक बंद रहेगा। इस दौरान यात्रा के लिए जिन यात्रियों ने टिकट लिया हो वे सभी टिकट रद्द हो जाएंगे और लोगों का पैसा उनके बैंक खातों में बिना किसी कटौती के वापस हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 12 मई और 1 जून से चलाई जा रही स्पेशल ट्रेनों का संचालन पूर्ववत होता रहेगा। हालांकि लॉकडाउन के दौरान कराए गए सभी टिकट ऑनलाइन ही थे, लिहाजा सारे टिकटों का पैसा सीधे बैंक खाते में पहुंचेगा। अखिल भारतीय किसान सभा ने 12 सूत्री मांगों को लेकर दिया धरना। 12 सूत्री मांगों को लेकर शुक्रवार को दावत प्रखंड मुख्यालय परिसर में अखिल भारतीय किसान सभा के सदस्यों ने 1 दिवसीय धरना दिया। सदस्यों ने जमकर केंद्र व राज्य सरकार पर भड़ास निकाली। धरना में पूर्व प्रमुख रघुनाथ सिंह ने कहा कि सरकार डीजल पेट्रोल के दामों में लगातार बढ़ोतरी कर किसान व आम जनता पर आर्थिक बोझ डाल रही है। पीएम किसान सम्मान योजना में 2,000 रुपए की जगह 10,000 रुपए देने, समर्थन मूल्य पर धान गेहूं की खरीदारी सुनिश्चित करने, राशन कार्ड की सूची में वंचित गरीब मजदूर परिवारों को यथाशीघ्र शामिल करने, प्रवासी मजदूरों को शीघ्र रोजगार देने, हाल ही में प्रकाशित पीएम आवास योजना में छूटे गरीब मजदूरों का नाम जोड़ने और सूची में शामिल नामों की जांच करने, गलवन घाटी में शहीद सैनिकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए देने, प्रखंड व अंचल स्तरीय अधिकारी व कर्मियों के भ्रष्टाचार पर रोक लगाने आदि की मांग की गई। इसमें विजय विभूति, मोहम्मद कलाउद्दीन, सुनील चौधरी, अखिलेश चौधरी, ओमप्रीत, रमेश सिंह, मनीष सिंह, सुरेश राम आदि शामिल थे। अध्यक्षता रामजी सिंह ने की। वीडियो को ज्ञापन देने के बाद धरना का समापन हुआ। सदर अस्पताल में नर्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर अस्पताल प्रशासन हुआ अलर्ट। कोरोना पॉजिटिव की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। विगत गुरुवार को सदर अस्पताल की एक जीएनएम कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जिसके बाद पहले से सदर अस्पताल प्रशासन अब और गंभीर हो चुका है। अस्पताल प्रशासन डॉक्टरों समेत स्वास्थ्य कर्मियों को मास्क उपलब्ध कराने के साथ साथ जरूरी इंतजाम कर लिए हैं। यही नहीं, लगभग सभी सरकारी विभाग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ हाथों में ग्लव्स भी पहन रहे हैं। इतनी सतर्कता के बाद भी जब सरकारी विभागों तक कोरोना संक्रमण पहुंच सकता है तो आम लोगों में इसका फैलाव आसानी से हो सकता है। इसमें सबसे बड़ी वजह लोगों की बेफिक्री होगी, क्योंकि अनलॉक 1 के कुछ दिनों तक लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क पहनकर कहीं आ जा रहे थे, और अब जब कोरोना संक्रमण का फैलाव का दायरा बढ़ रहा है तो लोग बिना मास्क के भीड़ भाड़ वाली जगहों पर आवागमन कर रहे हैं। इस तरह का कुछ हाल निजी क्लिनिकों में भी देखने को मिल रहा है। सुबह से ही मरीजों की लाइन चिकित्सकों से परामर्श लेने के लिए लग जा रही है। इससे संक्रमण का खतरा बना रह रहा है। इस साल वर्षा में पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद। इस वर्ष जून माह की बारिश वर्ष 2011 का रिकॉर्ड तोड़ने की ओर अग्रसर है। माह बीतने में अभी 3 दिन शेष हैं। मौसम विभाग के अनुसार 3 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान है। जिला कृषि विज्ञान केंद्र विक्रमगंज स्थित रेन गेज में अब तक जून महीने में 227 मिलीमीटर बारिश मापी गई है, और अगले 3 दिनों तक बारिश अगर इसी तरह होती रही तो इससे पहले हुई 2011 के जून माह में 339.8 मिलीमीटर वर्षा का सर्वाधिक रिकॉर्ड इस वर्ष में टूट सकता है। जिला कृषि विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र के वर्षा मापक केंद्र सहायक कृष्णा पंडित ने बताया कि इस वर्ष जून में अब तक 227 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड हो चुकी है। शुक्रवार को 11 बजे तक के लिए गए रिकॉर्ड के अनुसार 25 से 26 जून को दोपहर 11 बजे तक 34.8 मिलीमीटर वर्षा हुई। जून महीने की झमाझम बारिश से किसानों के चेहरे पर खुशी के साथ साथ आशंकाएं की लकीरें भी नजर आ रही हैं। किसानों का मानना है कि जून में जब भी बारिश होती है तब जुलाई अगस्त में पानी के लिए खेतों को तरसना पड़ता है। जिनका रोहिणी नक्षत्र में धान का बीज डाला गया है उनके लिए शानदार मौसम है, लेकिन जिन्हें आद्रा नक्षत्र में बीज डाला है उनके लिए ये मौसम आशंकाओं से भरा हुआ है। रोहतास महिला कॉलेज में होगा बीबीए व बीसीए में नामांकन।
स्थानीय रोहतास महिला कॉलेज में व्यवसायिक कोर्स BBA और BCA की पढ़ाई इस वर्ष से शुरू हो जाएगी। दोनों कोर्स के लिए विश्वविद्यालय की मंजूरी देने के बाद सत्र 2020-2023 के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक छात्राएं नामांकन करा सकती हैं। दोनों कोर्स के लिए 60 सीट आवंटित है। इस व्यवसायिक कोर्स का छात्राओं को भी काफी लाभ मिलेगा। अब तक इसकी पढ़ाई शहर के शांति प्रसाद जैन कॉलेज व शेरशाह कॉलेज में होती थी, जिसमें छात्र छात्राओं को एक साथ पढ़ने की सुविधा थी। महिला कॉलेज में सिर्फ छात्राएं ही नामांकन करा सकती हैं। यही नहीं, कॉलेज में इंटर व स्नातक के कला विषय में भी अच्छी खासी सीट है। अगर इंटरमीडिएट की बात करें तो यहाँ सिर्फ कला यानी आर्ट्स की पढ़ाई होती है। उसके लिए एक सत्र में 512 सीटें हैं, जबकि 2 सत्रों में 1024 सीटें हैं। स्नातक में भी सिर्फ कला की पढ़ाई होती है। स्नातक कला के लिए 1260 एक सत्र में तथा तीनों सत्रों को मिलाकर 3780 सीटें हैं। इस पर भी छात्राएं नामांकन ले सकती हैं। गौरतलब है कि रोहतास महिला कॉलेज वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का अंगीभूत कॉलेज है। नेक की तरफ से कॉलेज को B ग्रेड भी प्राप्त है। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। हमसे जुड़कर सिटीजन पत्रकार बनिए, लोकतंत्र की ताकत बनिए। जो समझते हैं लोकतंत्र से खुद को ऊपर, जो खाते हैं कस्में जनसेवा की और करते हैं सिर्फ अपनी, उन्हें लोकतंत्र की ताकत का एहसास दिलाइए। जो खेलते हैं लोकतंत्र से, कानून और संविधान से, उन्हें उनकी हैसियत बताइए, क्योंकि आप और हम हैं लोकतंत्र की ताकत। सत्य विजन न्यूज, जुड़िए हमारे साथ। सत्य विजन न्यूज, लोकतंत्र की ताकत है हम। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका सत्य विजन न्यूज में। बढ़ते हैं समाचारों की ओर। महीनों बाद मिली GT रोड पर महाजाम से निजात। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर कई दिनों से लग रहा जाम पर रोहतास मीडिया के महाकवरेज का असर शुक्रवार को देखने को मिला। शुक्रवार की सुबह से ही NHI के रूट इंचार्ज KD मौर्य के नेतृत्व में दुर्गावती पुलिस जाम छुड़ाने के लिए रोड पर उतर आई और कर्मनाशक के मुहाने पर जितने भी बालू लदे वाहन खड़े थे, NHI की टीम ने सभी को खदेड़ दिया और इसका नतीजा ये निकला कि GT रोड पर महीनों से लग रहा जाम समाप्त हो गया। महीनों बाद जाम समाप्त होने के कारण लोगों ने राहत की सांस ली। दरअसल कोरोना काल में ही सरकार द्वारा वाहनों के आवागमन के लिए लॉकडाउन में छूट दे दी गई है और लॉकडाउन के दौर से ही GT रोड पर बॉर्डर से लेकर टोल प्लाजा तक वाहनों का महाजाम लगातार लग रहा था। कभी कभी GT रोड पर बॉर्डर से लेकर कुदरा तक भी महाजाम लग जा रहा था। 2 व 4 चक्का वाहनों को भी जाम से निकलने में घंटों मशक्कत करनी पड़ रही थी। GT रोड के दोनों लेनों में जाम लग जाने के बाद 1 घंटे का सफर 5 घंटे में भी पूरा होने का नाम नहीं ले रहा था। वहीं GT रोड पर आए दिनों हंगामा हो रहा था, कई दुर्घटनाएं हो रही थी तथा मरीजों की एम्बुलेंस भी जाम में फंस जा रही थी। कई मरीजों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। यह समस्या लगातार कई दिनों से चली आ रही थी। गुरुवार को GT रोड पर भयानक जाम लगा हुआ था। रोड के दोनों तरफ कुल्हड़िया से लेकर दुर्गावती तक वाहनों से पट गया था। रोड के सर्विस लेन में भी 2 व 4 चक्का सवारों को निकलने में मुश्किल हो गई थी। इधर NHI के रूट इंचार्ज KD मौर्य अपनी दलबल के साथ GT रोड पर उतर आए और स्थानीय पुलिस के सहयोग से बॉर्डर से मोहनिया तक लगे जाम को छुड़ाने में कामयाब हो गए। हालांकि मोहनिया के पूरब पुसौली तक GT रोड पर महाजाम लगा हुआ था। वहां गाड़ियां धीरे धीरे बॉर्डर की तरफ बढ़ने लगी। बॉर्डर पर कर्मनाशक के मुंह को ट्रकों से खाली करा देने के बाद GT रोड शुक्रवार को जाम नहीं हुआ। NHI के कर्मी पूरे दिन रोड पर जगह जगह मुस्तैद रहे। मारपीट में एक बुजुर्ग की हुई मौत, आक्रोशित लोगों ने किया हंगामा। 1 सप्ताह पहले मारपीट में घायल एक बुजुर्ग की शुक्रवार सुबह करीब 3 बजे सदर अस्पताल में मौत हो गई। बुजुर्ग भभुआ वार्ड 14 के निवासी स्वर्गीय संतूराम के 65 वर्षीय पुत्र रामू राम है। उधर बुजुर्ग की मौत के बाद गुस्साए परिजनों और उनके करीबियों ने शहर के एकता चौक को सुबह करीब 7:15 से जाम कर दिया। इससे आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। 50 की संख्या में रहे लोगों ने सड़क जाम करने के दौरान मृतक के परिवार को सरकार से उचित मुआवजा देने की मांग की। इधर सूचना पर सदर थाना इंस्पेक्टर रामानंद मंडल, सब इंस्पेक्टर मनु प्रसाद, अंबिका यादव, SI सुनील पासवान, संतोष सिंह के अलावा भारी संख्या में पुलिस बल एकता चौक पर पहुंची। इसके बाद भी आक्रोशित जाम हटाने को तैयार नहीं हुए। उनकी मांग थी कि सरकार द्वारा उनके परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। इधर सूचना पर नगर परिषद के पूर्व सभापति जैनेंद्र आर्य एकता चौक पर पहुंचे, जहां जाम कर रहे लोगों को मुआवजा दिलवाने का आश्वासन देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना के तहत मृतक के परिवारों को BDO द्वारा 20,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं कबीर अथॉरिटी योजना के तहत नगर परिषद से मृतक के परिजनों को 3,000 रुपए दिया जाएगा।
पसपनिता के आश्वासन पर जाम कर रहे मृतक के परिजनों और समर्थकों ने जाम को खत्म किया। डेंगू से बचाव के लिए कोरोना महामारी के बीच स्वास्थ्य महकमा हुआ अलर्ट। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के बीच अब मानसून ने भी दस्तक दे दी है। इस परिस्थिति में कोरोना के साथ साथ डेंगू व चिकनगुनिया जैसी बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ गया है। हालांकि इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। इसके तहत वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अपर निदेशक राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर MP शर्मा ने सिविल सर्जन, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी को पत्र लिखकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी ने इसके अंतर्गत जिला स्तर पर स्थित सदर अस्पताल में 5 बेड का विशेष डेंगू वार्ड तैयार रखने को कहा है। बनाए जाने वाले डेंगू वार्ड में सभी बेडों को मच्छरदानी युक्त करने का सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। जिले के प्राइवेट अस्पतालों में भी इसी प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करने का आदेश भी दिया गया है। पत्र में मेडिकल, पैरामेडिकल व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को डेंगू व चिकनगुनिया बुखार के संबंध में जागरूक करने का निर्देश दिया गया है ताकि मरीजों की पहचान कर समय पर उनका उपचार सुनिश्चित किया जा सके। 20 मिनट पहले दी जाएगी वज्रपात गिरने की चेतावनी। प्रत्येक साल जिले में वज्रपात के आगोश से दर्जनों लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन अब इस मानसून में इस पर काफी हद तक रोक लगेगी क्योंकि वज्रपात गिरने से 20 मिनट पूर्व वज्रपात गिरने की चेतावनी मिल जाएगी। इसके लिए आपदा प्रबंधक विभाग द्वारा एक ऐप जारी किया गया है। आपदा प्रबंधक विभाग ने लोगों को वज्रपात से पूर्व चेतावनी देने के लिए इंद्रवज्र ऐप लॉन्च किया है। आपदा विभाग द्वारा लॉन्च किए गए इस ऐप से वज्रपात गिरने की चेतावनी 40 से 45 मिनट पहले मिल जाएगी। 20 से 25 मिनट पहले जानकारी मिलने पर व्यक्ति अलर्ट हो जाएगा, जिससे कम से कम नुकसान होगा। इधर जिला प्रशासन द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जिलेवासियों से अपील की गई है कि वज्रपात की सूचना प्राप्त करने के लिए इंद्रवज्र ऐप को जरूर डाउनलोड करें। वहीं जिला प्रशासन द्वारा जारी अपील में बताया गया है कि आपदा प्रबंधक की ओर से वज्रपात से बचाव के लिए यह मोबाइल ऐप जारी किया गया है। ऐप के जरिए वज्रपात की सूचना 20 मिनट पहले मिल जाएगी। सूचना मिलने के बाद जानमाल की क्षति कम होगी। जिले में मार्च माह से वज्रपात का कहर प्रारंभ हो जाता है। अमूमन ये प्रत्येक माह में ही देखने को मिलता है, लेकिन मार्च, मई, अप्रैल, जून व जुलाई माह में सबसे अधिक वज्रपात होता है। जिले के पहाड़ी क्षेत्र अधौरा, भगवानपुर, रामपुर, चैनपुर प्रखंड पहाड़ी इलाका होने के कारण यहाँ वज्रपात का कहर ज्यादा रहता है। आषाढ़ में दिख रहा है सावन का नजारा, लेकिन हर तरफ पानी ही पानी। इस बार आषाढ़ के महीने में ही लगातार हो रही बारिश से सावन के महीने से नजारा देखने को मिल रहा है। गुरुवार की तरह ही शुक्रवार को भी दोपहर बाद से लगातार हो रही बारिश से हर तरफ पानी ही पानी हो गया। बिना ब्रेक की हुई झमाझम बारिश से जहां लोग अस्त व्यस्त हो गए, वहीं शहर के दिन भर की दुकानदारी भी चौपट हो गई। लगातार बारिश की वजह से तो कई दुकानदारों को बोहनी भी नसीब नहीं हुई। बारिश से शुक्रवार को भी कोई नहीं बच पाया। पूरे दिन शहर के लोग बारिश में भीगते रहे। हालांकि गुरुवार को भी आधे दिनों तक बारिश होती रही थी, लेकिन शुक्रवार को सुबह लगभग 1 घंटे की बारिश के बाद दोपहर से झमाझम बारिश का दौर जारी रहा। आसमान में घने बादल छाए रहे और खुशनुमा मौसम में गर्मी और उमस से राहत प्रदान किया। वहीं अधिकतर लोग बारिश में भीगकर जरूरत के सामानों को खरीदने पर मजबूर हो गए। इधर लगातार हो रही बारिश से सड़क पर हर जगह जल जमाव की स्थिति बनी रही, लेकिन जल जमाव को नियति मानकर लोग अपने काम में लगे रहे। लगभग 6:30 बजे तक बारिश काफी तेज रही। उसके बाद बारिश की गति में थोड़ी कमी आई। शुक्रवार को दिन का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के बराबर 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सांख्यिक विभाग से मिले आंकड़ों में फिलहाल अगले सोमवार तक बारिश से राहत मिलने वाली नहीं है। शुक्रवार को दिन भर होती झमाझम बारिश के बीच हवा भी दक्षिण पश्चिम व दक्षिण की ओर से लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती रही। फिलहाल आज के समाचार बुलेटिन के साथ इतना ही। आपको दिन मंगलमय हो। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। घर में सुरक्षित रहिए। कोरोना महामारी से बचकर रहिए। 3 से 6 फीट की दूरी बनाकर रहिए। हम फिर मिलेंगे आपसे अपने अगले बुलेटिन में। हमारे प्रयास आपको कैसा लगा? अगर हमारी कोशिश आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज के समाचार में सबसे अच्छी खबर आपको कौन सी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अब आज का सवाल जानने से पहले पिछली न्यूज़ बुलेटिन में पूछे गए सवाल। रोहतास में नंबर प्लेटों की जांच कब से शुरू होगी, जिसका सही जवाब है 1 जुलाई। और सही जवाब दिया है राहुल कुमार सिंह, रामनाथ, सुनील कुमार वर्मा, तफशीर अहमद और अनमोल पुष्कर ने। आज भी इस न्यूज़ बुलेटिन में आज दिखाए गए न्यूज़ से जुड़ा हुआ एक सवाल है, जिसका आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में जवाब। और आप शामिल होंगे हमारे गिव अवे प्रोग्राम में, जहाँ आप हो सकते हैं सम्मानित। आपके नाम को किया जाएगा
अगले न्यूज़ बुलेटिन में शामिल। तो आज का सवाल है, रोहतास जिले में अब तक कितनी मिलीमीटर बारिश हुई है? ऑप्शन नंबर ए 227, ऑप्शन नंबर बी 327। अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।